हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और तो चलो, अब एक बार से दोबारा आ गई हूँ मैं अपनी वीडियो के साथ आपके अपने फ़ोन में अपने चैनल पे आ गई हूँ मैं। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से, तो शाम को कर रही हूँ मैं थोड़ी बहुत किचन की सफाई। तो मेरी हो चुकी थी, लेकिन जो चाय नाश्ते के बर्तन थे ये क्लीन कर रही हूँ। और इस बर्तन के बाद अपने छोटे मोटे से जो मेरे काम हैं अच्छे से वो निपटाऊंगी अच्छे तरीके से। तो देखते हैं कब तक होंगे काम। और फिर उसके बाद बारिश का मौसम हो रहा था, तो सोचा थोड़ा सा चाय बना के थोड़ा सा बाहर बैठ जाऊंगी चाय लेके, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर बारिश आने का तो बिल्कुल ऐसा था कि बस बिल्कुल ही जैसे बारिश अभी अभी आएगी, लेकिन फिर मौसम ने करवट ले ली और वो कहीं और चले गए बादल बरसने के लिए। ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे ऐसा लगता है जैसे बारिश होएगी और फिर कहीं और जाके बरस जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कुछ। तो बारिश नहीं आई बिल्कुल भी, लेकिन हवा इतनी शीतल चल रही थी ना, इतनी शीतल लहर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बारिश नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अपने बर्तन क्लीन करके फिर उसके बाद देखती हूँ शायद मैं जाऊँ कहीं, लेकिन फिर मेरा वो भी प्लान नहीं बन पाया। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं घूम के आ जाऊँ, क्योंकि कई दिन से सोच रही थी कि मैं खेत पर जाऊँ अपने थोड़ा सा घूमने के लिए। फिर उसके बाद मैं नहीं गई। और ऐसा था कि बारिश, मैंने आपको बताई थी कि बारिश का मौसम हो रखा था बिल्कुल ही। और मैंने ना कपड़े भी उतार लिए थे अपने, और तो फिर ऐसा हुआ ही नहीं। और वैसे इन दिनों में बारिश का जो मौसम है ना, थोड़ा कपड़े थोड़ा सा लेट ही सूखते हैंगे। तो बस ऐसा है, मशीन में सुखा करके थोड़ा सा इनकी हवाई निकलवानी होती है कि कपड़ों की हवा पास हो जाए, तो थोड़ा सा सूख जाते हैं। गर्मी में ये है कि कपड़े सूख जाते हैं जल्दी से। तेज़ धूप निकलते गर्मी होती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा था कपड़ों की दिक्कत नहीं थी। और अब तो इन दिनों में तो यही रहता है, ज़्यादा ठंड में भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं बिल्कुल भी। ठंड में तो ऐसा है कि अपने जो थर्ड फ्लोर है उस पे कोई नहीं है छत पे। हाँ, एक कमरा है, शायद अब कभी आपको होम टूर करवाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो उसमें हम वैसा ही सामान रखा हुआ है, तो उसमें पंखा चला के तो उसमें ही कपड़े सुखाते हैंगे। और अब भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि पंखा चला के फिर वहीं कपड़े सुखाने पड़ेंगे। और ये जो छोटे छोटे से काम में ना ये कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो गई नहीं घूमने, जो मेरी बेटी थी ना वो चली गई घूमने मेरी जगह। तो मैंने कहा अब एक काम करती हूँ, खाने में तो अभी टाइम है, बनाने में भी। तो मैंने कहा जो पहले ये काम है ना डस्टिंग वगैरह ये थोड़ा सा कर लेती हूँ, तो उसके बाद ही मैं और बाकी के काम करूँगी। और अभी ना मेरे को थोड़ा सा इस ड्राइंग रूम को भी थोड़ा सा क्लीन करना, अच्छे तरीके से करना है, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, पहली वाली में जो व्लॉग डाला था, कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं करूँगी, इंतज़ार कर रही हूँ मैं। एक तो सच बताऊँ गर्मी इतनी थी ना, तो उससे क्या था, उससे मैंने तो डस्टिंग की ही नहीं थी सच बताऊँ, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी बारिश का। क्योंकि बारिश आ जाए ना तो मिट्टी थोड़ा दब जाती है, उड़ती नहीं है। और ये है अगले दिन की वीडियो, और वो थी शाम की, तो ये है अगले दिन की। तो अगले दिन फ़ोन उठाया फटाफट से और अपनी बनानी स्टार्ट कर दी। तो ये निकल रही है मेरी सुबह की झाड़ू, तो फटाफट से झाड़ू निकाल के और भी अपने जो मेरे काम हैं वो कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नहा कर के आई, तो नहा कर के मैंने सारा काम, नहा तो मैं सुबह ही ली थी। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ना एक छिपकली घूम रही थी, और मुझे ना डर लगता है छिपकली से, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। पता नहीं क्यों इतना डर लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी ये सारे बर्तन मुझे क्लीन करने हैं, और वो घुस गई थी मेरी कैबिनेट के अंदर। तो मुझे वो सारे बर्तन निकाले मैंने, और फिर सारे बर्तन मैंने अच्छे से क्लीन करे, क्योंकि मैं उसे कैसे भगाऊँ, मुझे खुद ही इतना डर लगता हैगा। मुझे ऐसा लगता है कभी वो ही मुझे खा ले, काट ले, बहुत डर लगता है। और ये दूध वाला दूध भी दे गया था, तो तब तक तो मैं रख दूँगी अपना दूध, उसके बाद मैं करूँगी अपनी क्लीनिंग। और इतनी ज़्यादा मेरे को थकावट हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उस एक छिपकली ने इतना काम मेरा बढ़ा दिया था ना, बहुत काम बढ़ा दिया था। नहीं तो जो मेरा काम
8 बजे तक निमट जाना था, या फिर 8:30 तक का टाइम लगा लो। उसने मेरा काम कम से कम 11 बजे तक करवाया, क्योंकि उसको मैं निकालूँ कैसे, मुझे खुद इतना डर लगता है। मैं कैसे बताऊँ आपको कि मुझे कितना डर लगता है। मुझे ना शुरू से ही डर लगता है। तो अभी ये बर्तन कर रही हूँ मैं क्लीन, क्योंकि मैंने सब्जी बनाई थी और ये दूध वगैरह गर्म किए थे। तो पहले इन बर्तनों को धो दूँगी मैं, उसके बाद करूँगी अपनी और सफाई। और बेटी को लगी थी भूख, तो बेटी को दिया चाय दूध दिया। चाय नहीं दे रही हूँ मैं बिल्कुल भी, चाय ठंड में ही दे रही हूँ। और ठंड में भी जब दे रही हूँ जब थोड़ा सा बुखार वगैरह, खांसी जुकाम की मुझे शिकायत लगती है। तो इसके अंदर घुस गई थी, तो मुझे ये सारे बर्तन, मैंने इसके अंदर से सारे बर्तन निकाले और फिर मैंने सारे बर्तनों को धुला, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है ना, इतना डर लगता है। और मैं सोच रही थी कि वो निकल तो गई है, कभी वो दूसरी वाली हो और फिर इसके अंदर बैठी, और मुझे ना बहुत डर लग रहा है और मेरा मजाक उड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने ये सारे बर्तन निकाले और सारे बर्तन अच्छे से धोए। तो एक बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, इतना ज़्यादा, कम से कम मुझे इन बर्तनों में ही आधा घंटा लग गया था। और फिर मैंने सारे बर्तन जाके सिंक में रखे और सिंक में से फिर मैंने सारे बर्तनों को धुला। फिर ये मैंने इन बर्तनों को सुखाया, पोंछ के सारे बर्तन रखे, एक बर्तन, और सारे बर्तन मैंने धुले, सारे बर्तन। और गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश तो आई नहीं, पर चलो वैसी वाली गर्मी नहीं है, थोड़ी दूसरी वाली गर्मी है। फिर उसके बाद सारे बर्तन धो दिए मैंने और फिर अपना अगला भी काम शुरू किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट मैं हो चुकी थी और मेरी बेटी को लगी थी भूख, क्योंकि मेरे को उसको नहलाना भी था। मैंने नहलाई भी नहीं थी। अब मंडे से स्कूल जाने लग जाएंगे, तो शुक्र है सुबह सुबह ही रसोई का तो सुबह ही काम हो जाएगा, क्योंकि मैं खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद तो अपने वही मेरे सफाई के जो मेरे को काम है वही काम करूँगी मैं। अपनी वीडियो वगैरह डेली की डेली बनाई और अपलोड किया और यूट्यूब पे मैंने डाली। तो लेकिन अभी टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लो जी, बर्तन भी धुल चुके हैं और एक बर्तन, और इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और मुझे ना डर लग रहा था, क्योंकि वो एक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फिर मैंने इनसे बोला पतिदेव से कि आप एक काम कीजिए, आप निकालो, अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो आप निकालो। और फिर वो पता नहीं कहाँ से निकल के कब से कब बाहर चली गई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा पोछा लगाया, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। और ये मैं कपड़ा गीला करके लगा रही हूँ मैं। और सच बताऊँ तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये इस पर तो अब कपड़ा गीला करके हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना नीचे दीमक लग गई थी। फिर हमने ये सारी की सारी चेंज करवाई हैं। और अब प्लास्टिक की बोल रहे थे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है फाइबर की अब चल रखी है, तो फाइबर की लगवाई है। तो जो लकड़ी वाले जो कारपेंटर वाले भैया थे, उन्होंने कहा था कि भाभी अब आप एक काम कीजिए, अगर आपको ज़्यादा गंदी लगे ना, तो अब आप ना इनको ना पाइप लगा के धो देना, फिर आपको ना गंदी नहीं लगेंगी। आपको ना हमेशा रहता है ना कि गीले कपड़े से, तब आप एक काम करना, आप ना पाइप लगाना और धो देना सर्फ़ के पानी से पहले करके, फिर आप धो देना। मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि मैंने ये एक हफ्ते में 2 बार ही मतलब कि साफ़ किया, और दूसरी बार तो मैंने यूँ साफ़ किया कि इसमें छिपकली चली गई थी। और फिर उसके बाद मैं दोबारा नहा के आई। फिर उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई। फिर ये है दोपहर का टाइम। अब मौसम अच्छा हो गया था बारिश का, लेकिन आई थी बारिश, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं आई जिस तरह से मौसम हुआ था, लेकिन बारिश आई थी। फिर ये चाय बना रही हूँ। चाय के बाद मैंने सैंडविच बनाया, चाय नाश्ता किया और बेटी को भी थोड़ा सा दिया। और बड़ी बेटी मेरी अपनी दादी और दादू के साथ गई है खाटू श्याम, तो फरमाइश थी। वैसे ये मैं कम ही देती हूँ अपने बच्चों को, ये कुरकुरे चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत कम, ना के बराबर ही देती हूँ मैं, लेकिन उन्हें ये सब मैं नहीं देती हूँ।
क्योंकि ये सब खाने से ना मेरे बच्चे तो हो जाते हैं बीमार, और बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका ना गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, गला लेकिन सबसे पहले उन्हें ना खांसी हो जाती है। और ठंडा पानी तो इस टाइम मुझे सख्त मना किया गया है कि फ्रीज़ में ठंडा पानी नहीं रखना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ठंडे पानी के बिना मेरी प्यास नहीं बुझती। एक काम करूँगी, ऐसा करती हूँ, लोटे में ना पानी रख के और फ्रीज़ में पीछे रख दूँगी ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन अगर मेरी बेटी को पता चल गया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, और मुझे उस चीज़ से कम पड़ेगी, लेकिन मेरा भी गला ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ से मुझे भी थोड़ी सी ज़्यादा डांट पड़ेगी कि अपना ध्यान नहीं रखती है, बस जो मन में आए वही करती है, ठंडा पानी पी लेती है। मैंने कहा ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये बना रही हूँ मैं सैंडविच। तो ये मैंने सैंडविच बनाए थे, इस पर फ़न फूड और कुछ ऐसे ही करके लगाया था, क्योंकि मेरे पास अभी वो है नहीं, और चीज़ मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मलाई और फ़न फूड का ही लगाया था मैंने। और चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है चीज़ का, उसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न वगैरह डाल के अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास इस टाइम थी नहीं, लेकिन अब मुझे लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फिर मुझे कभी उनको सैंडविच और सुबह सुबह नाश्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन लंच में तो मैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ खाना ही देती हूँ, क्योंकि वो सुबह जाती हैं और फिर वो 3 बजे के आसपास आती हैं। तो मुझे बोलती हैंगी कि मम्मा आप ये दिया करो, सब लाते। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा तुम नाश्ता यहीं पे कर जाओ, मैं बना दूँगी। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कपड़े कितने सारे कपड़े हैं, और इनकी मैं कर रही हूँ तय। प्रेस के कपड़े अलग से निकाल दूँगी, और जो भी कपड़े हैं ना वो पहले तय कर दूँगी। तो इस तरह, और बाहर आ रही है बारिश, अच्छी वाली बारिश है, मतलब कि ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा मंदी, पर चलो सही है। गर्मी से तो बहुत राहत मिल रही है, लेकिन जब बारिश होती है ना उसके बाद थोड़ी सी उमस हो जाती है, थोड़ी सी गर्मी, उमस वाली गर्मी हो जाती है। वैसे सही है कि पहले जैसी भयंकर गर्मी नहीं है, थोड़ी सी राहत ली है मौसम ने दी है, और चलो सही है। अभी मेरे को जाना था छत पे, तो मैं सोच रही थी कि छत पे चले जाते हैं, लेकिन फिर कोई था नहीं, तो फिर मैंने कर दी टाल छत पे जाने की। और प्रेस के कपड़े निकाल दूँगी अलग से, और उसके बाद भी जो भी मेरे काम हैं भाई, और कपड़ों को ही मैंने सारा का सारा कर दिया है, कपड़ों का काम। और बैग पैक भी कर दिया अपनी बेटी का, क्योंकि ये वीडियो है शनिवार का है, तो इसका मैसेज आ गया था। तो मैंने बैग पैक मैंने नहीं किया था, ये हस्बैंड ने किया था बैग पैक। तो बैग पैक कर दिया, और काम भी मेरा हो चुका है, अभी तो क्लीन थोड़ा सा हुआ है। और